देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। जमीयत उलेमा गुजरात ने संभल हादसे के शहीदों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। कोई भी व्यवस्था, कानून और न्याय को कुचलकर स्थिर नहीं रह सकती। मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी। संभल 27 फरवरी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा गुजरात के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज संभल हादसे के शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य रमजान से पहले प्रभावित परिवारों की सहायता करना और उनके साथ खड़े होने का वास्तविक प्रदर्शन करना है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का 4 सदस्य प्रतिनिधि मंडल आज यूपी के संभल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने संभल हिंसा के दौरान मारे गए मृतक युवकों के परिजनों से दोबारा मुलाकात की, साथ ही मृतकों के परिवारों को 1 लाख रुपये की मदद भी की। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के द्वारा पहले भी मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये के चेक दिए जा चुके हैं। 27 फरवरी को एक बार फिर से मृतकों के परिजनों को मदद राशि दी गई है। संभल दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने शाही जामा मस्जिद में जोहर की नमाज अदा की। प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा गुजरात के उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी, मौलाना अबुल हसन सिवानी पालनपुर, मौलाना नदीम अहमद, बदर खां और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इस अवसर पर जमीयत उलेमा संभल के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद शाहिद, महासचिव मौलाना नदीम अख्तर कासमी और स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के विशेष निर्देश पर घटना के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय कार्यालय की ओर से प्रत्येक शहीद के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। जमीयत निरंतर पीड़ितों के संपर्क में है और उनकी हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की विशेष ध्यानाकर्षण के बाद जमीयत उलेमा गुजरात यहां अपने भाइयों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने आई है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ही पीड़ितों और ज़रूरतमंदों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया है और आगे भी अपने धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जमीयत शुरुआत से ही संभल हादसे के पीड़ितों के साथ खड़ी है। हमारी राहत गतिविधियों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता प्रकट करना और उनके दुख में सहभागी बनना है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यवस्था, कानून और न्याय को कुचलकर स्थिर नहीं रह सकती। हम संभल हादसे के पीड़ितों के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे कि पीड़ितों को न्याय मिले और उनकी आवाज़ बुलंद हो। गुजरात से मेरी हाजिरी हुई। हजरत मौलाना सैयद महमूद साहब मदनी दामद बरकातहुम ने हम लोगों को मुतवज्जे किया कि हम लोगों ने 5 लाख रुपए दिए हैं, आप लोग भी सूबाई यूनिट हो, इस एतबार से आप हजरात को भी इन लोगों की हर एक घर के 1 लाख रुपए के एतबार से मदद करनी चाहिए। तो हम लोग हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी नाज़िम उमूमी जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सरपरस्ती में यहाँ पहुँचे और इन लोगों को बुलाया और बुलाकर हम लोगों ने 1 लाख रुपए का उनको ड्राफ्ट दिया और उनसे ये बात कही गई कि आप लोग इस पैसे को फजूल खर्च न करें, बल्कि अपने तालीमी खर्च में, अपने बच्चों के पढ़ाने में, उनकी तरबियत में खर्च करें। आगे का क्या स्टेप है, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का प्लानिंग तो ये है कि ये जमीयत उलेमा जो है जिन कामों को आगे बढ़ा रही है, हम लोग उनके साथ में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी मजलूमीन हैं उनकी रिहाई के लिए, जो ज़ख्मी हैं उनके ज़ख्मों को, उनकी बीमारी के लिए उन खर्च किया जाए और उनको कोर्ट और कचहरी में सही इंसाफ मिले, इसकी कोशिश में, इसकी पैरवी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलेमा-ए-हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब की तरफ से हम लोग पिछले चंद माह कबल आए हुए थे। हर शहीद के घर को 5 लाख रुपया दिया गया था। फिर उसके बाद हमारी जो सूबाई जमीयतें हैं उनसे गुजारिश की गई थी कि वो भी मदद करें। आज जमीयत उलेमा गुजरात की तरफ से जमीयत उलेमा गुजरात के नायब सदर हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस नदवी साहब, जो मरकज़ी जमीयत उलेमा-ए-हिंद की वर्किंग कमेटी के रुकन भी हैं
मौलाना अबुल हसन साहब ऑर्गेनाइजर जमीयतुल मुजाहिदीन यहाँ तशरीफ़ लाए और हर शहीद के घर को एक एक लाकर ड्राप दिया। बस यही मकसद था। जमीयतुल मुजाहिदीन संभल के जिम्मेदार हजरात की मौजूदगी में उन सबको यहाँ मदरसे में बुला लिया गया और उनको पेश किया गया। हाँ, पाँचों मौजूद थे और रकम के साथ साथ उन पाँचों से गुजारिश की गई है कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, तालीम 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 इस पे लगाइए और इंशाअल्लाह कभी आपको दुश्वारी नहीं होगी। मोहम्मद हनीफ आगे मोहम्मद हनीफ बेटा इसको तालीम लगाना है, मेहनत से अच्छी तरह से मेहनत से पढ़िए।